आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सूरदास जी के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इनके जन्म पर। तो सूरदास जी के जन्म काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। वैसे तो सामान्य तौर पर इनका जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी मानी जाती है, लेकिन 1478 ईस्वी स्वीकार करने वाले विद्वानों में बच्चन सिंह व विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। वहीं 1479 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है, जबकि 1483 ईस्वी में राम कुमार वर्मा जी ने इनका जन्म माना है। सूरदास जी के जीवन का परिचय नाभादास की रचना भक्तमाल, गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णवन की वार्ता, यदुनाथ की रचना बल्लभ दिग्विजय और हरिराय की रचना भाव प्रकाशावली या भाव प्रकाश में मिलता है। संवत 1580 के आसपास वल्लभाचार्य का शिष्य आचार्य शुक्ल ने माना है कि ये बने हुए होंगे, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि वल्लभाचार्य के संपर्क में ये 1523 ईस्वी के आसपास संपर्क में आए थे। 1509 से 10 ईस्वी में सूरदास वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को भजन गाने के लिए कहा। सूरदास ने जो भजन सुनाया था वह कुछ इस प्रकार था कि प्रभु हूँ सब पतितन को टीको, हूँ हरि सब पतितन को नायक। इस पर वल्लभाचार्य ने डांटते हुए कहा कि सूर हुए के ऐसे घिघियाए काहे को हूँ, कुछ भगवत लीला वर्णन करी। तो बढ़ते हैं आगे। गोस्वामी विठलनाथ जी ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो सो जाको कछ लेना हो सो लेव। वहीं विठलनाथ ने अपनी पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया था, जबकि वल्लभाचार्य ने राधा का उल्लेख नहीं किया। हालांकि सूरदास ने राधा का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी हरिराय के अनुसार तानसेन के माध्यम से अकबर और सूरदास की भेंट हुई थी। भक्तमाल में सूरदास के संदर्भ में एक छप्पे मिलता है जिसमें सूरदास के अंधे होने का संकेत है। गोसाई चरित के अनुसार तुलसी की भेंट भी सूरदास से हुई थी और सूरदास का अंतिम पद है खंजन नयन रूप रस माते। करें गुस्श्याम सुंदरदास, आचार्य शुक्ल व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्म स्थान रुनकता गौ घाट स्वीकार करते हैं। वहीं डॉक्टर नगेंद्र व गणपत चंद्रगुप्त सिही मानते हैं। सूरदास की साधना भूमि गोवर्धन थी और उनकी मृत्यु पारसौली में हुई थी। आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में किसी सूरदास का उल्लेख मिलता है। सूरदास ने भक्त की प्राप्ति के लिए वैधि भक्ति को आवश्यक माना है। ज्ञान कर्म योग और उपासना भी इनके समक्ष निरर्थक हैं। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भर मायो, ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। सूरदास प्रभु के दरबार में सबको बराबर या समान मानते हैं। वे कहते हैं कि जाति पाति को पूछत नाही श्रीपति के दरबार। आइए आगे बढ़ते हैं और सूरदास के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी के कथनों को देखते हैं। शुक्ल जी का पहला कथन हम लोग लेते हैं।
भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य व श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला कथन है सूरदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी कवि की नहीं। अगला कथन है कि वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व किसी कवि ने पूर्ण रूप में दिखाया है तो वे सूर ने। अगला कथन है कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। हास प्रयास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यवहार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूरदास ने दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। सूर की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन मालूम पड़ती हैं। यह भी कथन किसका है? शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर्य की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठन सी मालूम पड़ती हैं। और सूर जीवनोत्सर्ग के कवि हैं, ऐसा कथन भी शुक्ल जी का है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में वे हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं, चंद्र हैं। यह भी इंपॉर्टेंट कथन है, रिपीट हुआ परीक्षा में। सारे ही कथन बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारणी है। ऐसा सुंदर उपालब्ध काव्य और कहीं नहीं मिलता। आगे, सूर सागर मुक्तक काव्य होते हुए भी प्रबंधात्मकता के सूत्र संभाले हुए चलती हुई ब्रजभाषा की सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी बड़ी सुडौल और परिमार्जित है। अगला कथन शुक्ल जी का देखते हैं सूर के संदर्भ में। इस सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं, संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आगे, इनका भी प्रलभ श्रृंगार। अगला कथन है सूर के संदर्भ में, इनका भी प्रलभ श्रृंगार भी ऐसा है कि विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतरदशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। आगे, अगला कथन है इनका शुक्ल जी का कि सूर की गोपियों का विरह खाली बैठे साकार दिखाई देता है, उन्हें विरह की गंभीरता नहीं। अगला कथन शुक्ल जी का है कि सूर्य का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। अभी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं और मैनेजर पांडे जी का कथन देखते हैं कि सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। अगला, सूरदास के भ्रमर गीतों में अनायास ही साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का समन्वय हुआ है। आगे, सूरदास ने संयोग श्रृंगार की विशद व्यंजना की है, लेकिन विरह में तो उनकी आत्मा स्वयं द्रवित होकर रसमय काव्य बन गई है। आगे, मानव मन के सभी भावों को प्रेम का अनुरागी बनाने में सूरदास की प्रतिभा सफल है। मानव जीवन में प्रेम की सत्ता और महत्ता का एक ऐसा गायक हिंदी साहित्य में कोई दूसरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
मैनेजर पांडे का अगला कथन है कि सूर्य के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास के संदर्भ में कि प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मर्याद नहीं हुआ। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूर सागर के हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला कथन है कि सूर सागर के शिल्प में गीत काव्यात्मक मनोरोगों को आश्रय करके महाकाव्यात्मक शिल्प का निर्माण हुआ। ताजमहल शाही महाकाव्यात्मक शिल्प है जिसका मूल मनोराग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि बाल कृष्ण की एक एक चेष्टाओं को चित्रण करने में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकारों की, न भावों की, न भाषा की। आगे सूरदास के संदर्भ में वे लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। रामकुमार वर्मा जी का कथन देखते हैं सूरदास के संदर्भ में। रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं कि सूर्य की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर के किसी भी भाग में मंदाग्नि की हिलती हुई लहरों का स्पर्शा अनुभव कर रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्त पर रचना की है उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। श्रीमद् भागवत का आधार लेते हुए सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितांत मौलिक रूप से किया है। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जात की सभी वृत्तियां निहित हैं। अगला कथन देखते हैं रामकुमार वर्मा जी का। सूर्य केवल व्यक्तिगत काव्यों के आदर्श को लेकर ही कवि नहीं, प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों के नवीन रूप देने वाले कवि और कलाकार भी हैं। आगे आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन देखते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं कि सूरदास के काव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें एक साथ श्री कृष्ण के जीवन की झांकियां भी मिल जाती हैं और अत्यंत मनोरम रूप और भार श्रेष्ठ भी। अगला कथन है नंदुलारे वाजपेयी का कि स्वाभाविकता में अलौकिकता का विन्यास सूरदास की प्रमुख काव्य साधना है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। तो विजेंद्र स्नातक ने कहा है कि मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का स्थान शीर्ष पर है। आगे बच्चन सिंह के कुछ कथनों को देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह के कथनों में सूर के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध हैं कि वे किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। बच्चन सिंह का अगला कथन है सूर के संदर्भ में कि वस्तुतः सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सूर सागर के 10वें स्कंद में दिखाई पड़ता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित हैं। प्रेम की जो बच्चन सिंह का अगला कथन है कि प्रेम की जो अनन्य प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो व्याकुलता उनमें दिखाई पड़ती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। बच्चन सिंह का देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि एक ओर मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग्यबाण है, तो दूसरी ओर राधा का मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। भ्रमर गीत की बुनावट में इस सन्नाटे का बहुत महत्व है। बच्चन सिंह के कथन थे सूरदास के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो सागर, लहरी, सरावली 3 प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। सूर सागर के संदर्भ में कुछ परिचय देखते हैं। तो भागवत पुराण का यह उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें भागवत पुराण की तरह 12 स्कंद हैं और पदों की संख्या 4936 है।
इसकी प्राचीनतम प्रति नाथ द्वार मेवाड़ में स्थित है। इसके प्रथम स्कंद में विनय के पद हैं, दूसरे स्कंद में भक्त के पदों की अधिकता है। इसके नवम स्कंद में राम अवतार की कथा है। वहीं 10वां स्कंद बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास तथा भ्रमर गीत है। सर्वाधिक पद बाल लीला के ही इसमें हैं। 12वें स्कंद में बौद्धावतार, कल्कि अवतार है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे इस स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य कहते हैं। इन्होंने इस गीतात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य भी कहा है। चंद्रबली पांडे ने इसे लीला प्रबंध काव्य, मान प्रबंध काव्य और ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने सूरसागर के 400 गीतों का चयन कर भ्रमर गीत नाम से इसका संपादन भी किया। आगे बढ़ते हैं। इनकी दूसरी रचना सूर तरावली पर करते हैं चर्चा। सूर तरावली में 1107 पद हैं। कहीं कहीं 1103 पद देखने को मिलते हैं। सूरसागर की विषय सूची माना जाता है इसे, और इसमें संसार को होली का रूपक मानकर इसकी रचना की गई है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरस बरस प्रवीण, इसी रचना की पंक्ति है। मुख्यतः ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का वर्णन इसमें है। ब्रजेश्वर वर्मा की मान्यता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता सूरसागर के प्रणेता से भिन्न कोई दूसरे हैं। साहित्य लहरी को देखते हैं। साहित्य लहरी सूरदास की तीसरी अन्य प्रमुख रचना है। एक मान्यता के अनुसार सूरसागर ने इनकी रचना नंददास को नायक नायिका भेद, रसरीत इत्यादि सिखाने के उद्देश्य से की थी। इसमें लगभग 118 दृष्टिकूट पद हैं। यह नायिका भेद, अलंकार और रस निरूपण से संबंधित ग्रंथ है। इसके एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का भी जिक्र किया है। भ्रमर गीत को देख लेते हैं तो सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में इसका प्रसंग मिलता है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रारंभ सूरदास से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। मैनेजर पांडे भ्रमर गीत के 3 अर्थ बताते हैं: कृष्ण, उद्धव और स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी तथा विजेंद्र रसनातक ने इसे दुखांत काव्य कहा है भ्रमर गीत को, और इसमें अन्योक्त या वक्रोक्ति की भरमार है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में पहली बार राधा को भी शामिल किया है। भ्रमर गीत से संबंधित रचनाकारों में नंददास की रचना है भंवर गीत नाम से, परमानंद दास, कुंभन दास, और परमानंद दास, कुंभन दास ने भी भ्रमर गीत की रचना की है। इसके अलावा तुलसीदास का भी भ्रमर गीत पर आधारित कृष्ण गीतावली रचना है। तो तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार इनका जन्म वर्ष 1899 ईस्वी, जबकि विश्वंभर मानव, भगीरथ मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी जी इनका जन्म 1896 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार 1897 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके संदर्भ में आगे। तो निष्कर्षतः आप 1896 ईस्वी को इनका जन्म मान सकते हैं, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य कोश में भी इसी को स्वीकार किया गया, और निराला जी प्रथमतः 1896 ईस्वी ही मानते हैं। निराला जी का पैतृक निवास स्थान गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निराला जी के संदर्भ में प्रमुख कथन। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आगे, गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिसमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक था, अर्थ समन्वय की ओर कम। आगे, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद व लरी, क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल जी का निराला के संदर्भ में। आगे वे लिखते हैं निराला के संदर्भ में कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला के संदर्भ में अगला कथन देखते हैं हम लोग शुक्ल जी का कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। आगे,
अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दर्शन निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सच पूछा जाए तो निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। आगे, छंद के बंधनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर ही पहला आघात किया था जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। आगे, वे आरंभ से ही विद्रोही कवि के रूप में हिंदी में दिखाई पड़े, ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निराला के संदर्भ में। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं निराला के संदर्भ में? बच्चन सिंह लिखते हैं कि छायावादी कवियों में निराला में पुरुषोचित गुण सबसे अधिक था। ऐसा व्यक्ति सौंदर्यवाद की ओर नहीं जाता। निराला जैसे लोगों में मूर्ति भंजक का तेवर होता है। वे दूसरों की प्रतिमाएं भी तोड़ते हैं और अपनी भी। आगे, बच्चन सिंह लिखते हैं निराला के संदर्भ में कि निराला न तो जीवन में समझौतावादी थे, न साहित्य में, न राजनीति में। आश्चर्य है कि स्वच्छंदतावादी कवियों में अकेले कवि हैं जिन्होंने गांधीवादी राजनीति कभी भाई नहीं। निराला अद्वैत वेदांती हैं तो भक्त भी हैं, भारतीय परंपरा की गत्यात्मकता के पोषक भी हैं और अत्याधुनिक भी हैं, ऐसा मानना है बच्चन सिंह का निराला के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रहों पर देखते हैं। पहले अनामिका, पहला काव्य संग्रह 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, जबकि बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1929 ईस्वी इसका रचनाकाल मानते हैं। गीतिका 1936 ईस्वी की है। अनामिका का दूसरा भाग 1938 ईस्वी में, जिसे बच्चन सिंह 1937-38 मानते हैं। इनकी रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी की, बेला 1946 ईस्वी की रचना है और नए पत्ते 1946 ईस्वी की, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य काकली 1969 ईस्वी की रचनाएं हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास कृति को 1938 ईस्वी तथा अपनी दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में 1934 ईस्वी इसका रचनाकाल माना है। इनकी प्रथम कविता, निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी को मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को इन्होंने प्रथम कविता माना है। आगे, बच्चन सिंह के अनुसार सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला की लंबी कविताएं हैं। आगे, बादल राग परिमल काव्य संग्रह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व लंबी कविता है, निराला के व्यक्तित्व को रेखांकन करने वाली। आगे, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। प्रथम कविता जूही की कली तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। आगे, परिमल काव्य संग्रह की प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? तो मौन, खेवा, निवेदन, प्रार्थना, खोज और उपहार, प्रभाती, शेष, पतनोन्मुख, गीत, यमुना के प्रति इंपॉर्टेंट है, युक्री, परलोक, प्रिया के प्रति, भ्रमर गीत, वृत्ति, पारस, बदला, वासंती, नयन तरंगों के प्रति, जलद के प्रति, तुम और मैं, जागो, वसंत समीर, प्रथम प्रभात, क्या दूं माया, आध्यात्म फल, गीत, आदान प्रदान, स्मृति आदि प्रमुख हैं। खंड 2 में इसमें जो यह 3 खंडों में विभक्त है, तो दूसरे खंड में स्वागत,
अधिवास, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, विदाई, रास्ते के फूल, बहू, विफल वासना, बादल राग प्रमुख हैं। तीसरे खंड में जूही की कली, जागृति में सुप्ति थी, शेफालिका, जागो फिर एक बार, स्मृति चुंबन, महाराज, शिवाजी का पत्र, पंचवटी प्रसंग, जागरण प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। अणिमा काव्य संग्रह में देखते हैं हम लोग। अणिमा काव्य संग्रह में नुपुर के सुर मंद रहे, बादल छाए, दलित जन पर करो करुणा, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, भारत ही जीवन धन, जलाशय के किनारे कोहरी थी, गहन है यह अंधकारा। इसके अलावा अनामिका का जो दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेयसी, मित्र के प्रति सम्राट, एडवर्ड अष्टम के प्रति वीणा वादिनी, चुंबन, कहाँ है देश, दिल्ली प्रमुख हैं। इसके बाद रेखा, वह तोड़ती पत्थर, हिंदी के सुमनों के प्रति सरोज स्मृति, ठूठ और अपराजिता, राम की शक्ति पूजा, सखा के प्रति सच है, नरगिस, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आलोचकों ने निराला को मुक्ति छंद का प्रवर्तक माना है। वहीं निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है, जिसे निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा था। राम की शक्ति पूजा इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है, महाकाव्यात्मक ढंग पर लिखी गई निराला की लंबी कविता है, जिसका आधार बंगला भाषा के ग्रंथ कृतिवास रामायण से लिया गया है। आराधना इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह महादेवी। आराधना काव्य संग्रह की भूमिका इनकी जो है महादेवी वर्मा ने लिखी है, और वर्मा जी के अनुसार जीवन में जो कुछ सत्य, सुंदर और मंगलमय है वही निराला का आराध्य रहा है। नामवर सिंह ने लिखा है कि वस्तुतः निराला ने जीवन के सभी क्षेत्रों में संकीर्णताओं का विरोध किया है। निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। कुकुर मुत्ता काव्य कृति 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं। इसकी रचना 1941 ईस्वी है। इसका पूर्वार्ध हंस पत्रिका में 1941 में प्रकाशित हुआ था। इस कृति का पहला संस्करण 1943 ईस्वी में, किंतु इसकी भूमिका के अंत में 1942 ईस्वी लिखा गया है। कुकुरमुत्ता काव्य कृति में जो है संकलित कविताओं को देख लेते हैं तो गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग, खेल, स्फटिक शिला, खजोहरा, प्रेम संगीत प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं और कुकुरमुत्ता प्रथम संस्करण निराला ने श्री कुंवर सुरेश सिंह को समर्पित किया और जियाफत अर्थात दावत शीर्षक से एक छोटी भूमिका लिखी। महादेवी वर्मा के संपादकत्व में निराला की कविताओं का एक संग्रह अपरा शीर्षक से 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध लेख में निराला जी ने लिखा है कि भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। निराला जी ने परिमल काव्य संग्रह के द्वितीय खंड की रचनाओं को मुक्त गीत कहा है। निराला की कृति तुलसीदास को कुछ आलोचकों ने खंड काव्य भी कहा है, जिसमें 101 छंद हैं। तुलसीदास में छंदों की संख्या कितनी है? 101 है। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। निराला उपनाम से मतवाला पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभालते हुए अपने व्यक्तित्व के अनुरूप स्वयं ही रख लिया था। इस पत्रिका का मोटो था अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह मतवाला। निराला की प्रथम कविता जूही की कली को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने या प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तुलसीदास कृति को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण
कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता कृति को निराला का प्रस्थान बिंदु माना है, जबकि नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कुकुरमुत्ता कृति को निराला का प्रस्थान बिंदु प्रभाकर माचवे ने माना, नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। अणिमा डॉक्टर रामविलास शर्मा को समर्पित निराला जी की 44 कविताओं का संग्रह है। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण निराला की उपाधि दी है। महाप्राण निराला की उपाधि देने वाले गंगा प्रसाद पांडे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। बच्चन सिंह के अनुसार जूही की कली कविता में जिस प्रणय का चित्रण किया गया है वह पंत और प्रसाद के प्रणय चित्रण की तरह कुंठाग्रस्त नहीं है, न रीतकालीन कवियों की तरह स्थल है। बच्चन सिंह लिखते हैं सरोज स्मृति के संदर्भ में कि सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, इसलिए उसमें उनके आत्मसंघर्ष और अत्यंत सघन रूप दिखाई पड़ता है। कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य अक्सर पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का। परिमल काव्य संग्रह की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। ये कविताएं महाराज शिवाजी का पत्र आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग आदि। इन्हें एक शीर्षक देना हो तो युद्ध राग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने राम की शक्ति पूजा के हनुमान के प्रसंग को लेकर इसे गाथा काव्य कहा है। निराला के गद्य साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम गद्य रचना बंग भाषा का उच्चारण शीर्षक से 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध संग्रहों की अगर बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1949 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में इसको 1951 ईस्वी भी प्रकाशित दिखाया जाता है। चयन 1957 ईस्वी, संग्रह 1962 ईस्वी, जिसको कुछ पुस्तकों में 1963 भी रखा गया है। आगे उपन्यास अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरूपमा 1936 ईस्वी। आगे कुल्ली भाट 1939 ईस्वी, इसे कथात्मक रेखाचित्र भी कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चमेली 1941 ईस्वी की अपूर्ण रचना। विल्ले सुर बकरिया 1942 ईस्वी का है, इसे कथात्मक रेखाचित्र भी कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में 1944 ईस्वी से दिखाया गया है। काले कारनामे अपूर्ण रचना है 1950 ईस्वी की। इंदुलेखा भी इनकी अपूर्ण रचना है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ कहानी संग्रहों पर चर्चा करते हैं। तो निराला की कहानी संग्रहों में लिली 1934 ईस्वी है, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 1930 ईस्वी का प्रकाशित मानते हैं। सखी 1935 ईस्वी, शुकुल की बीबी 1941 ईस्वी की है। चतुरी चमार 1945 ईस्वी की है। यह सखी कहानी संग्रह का नया संस्करण है चतुरी चमार, और देवी इसमें 10 कहानियां संकलित हैं, जिसमें एक कहानी को छोड़कर सभी पूर्व के कहानी संग्रहों से ही ली गई हैं। गद्य साहित्य की सभी कृतियों का वर्ष इसमें जो दिया गया था वो कुसुम राय के अनुसार दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और निराला के संदर्भ में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने मतवाला, माधुरी सुधा, रंगीला पत्रों का संपादन भी किया। इन्हें अपरा कृति के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इनकी कृति 1953 ईस्वी में अर्चना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1953 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता में निराला का अभिनंदन किया गया तथा निराला अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ। 1947 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निराला की स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। निराला द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियों में रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राजापुर बांदा मानते हैं तो कुछ सोरो एटा
सोरोएटा मानने वाले विद्वानों में लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्रगुप्त हैं। वहीं राजापुर बांदा मानने वालों में बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल हैं। जन्म काल के संदर्भ में संवत 1554 ईस्वी बेनी माधव दास और रघुवर दास मानते हैं, वहीं संवत 1583 ईस्वी शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो संवत 1589 ईस्वी पंडित राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन महोदय ने तथा 1589 ईस्वी को अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी माना जाता है। सामान्यतः तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680 ईस्वी यानी 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। दोहा कुछ इस प्रकार है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। शुक्ल जी ने टोंडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है कि श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इस पर भी एक प्रचलित दोहा है कि पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी। राजापुर के कवि थे तुलसी, मन में राम की भक्ति थी और पत्नी इनकी रत्नावली थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं माना है। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने के वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास के भक्तमाल की टीका, तुलसी चरित रघुवर दास व गोसाई चरित बेनी माधव दास में मिलता है। रहीम मान सिंह नाभाजी टोंडर और मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। वे उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हुए नजर आते हैं। आस्तिक और पंचदेवोपासक को स्मार्त कहा जाता है। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद और त्रि संप्रदाय का प्रभाव है। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास की कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। और इन रचनाओं को देख लेते हैं। वैराग संदीपनी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है और 62 छंद हैं, मुक्तक रूप है। राम आज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में लिखा गया है, 343 दोहे हैं, मुक्तक छंद लिखा में है और मुक्तक काव्य है। रामलला नछू ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, 20 छंद हैं सोहर के। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है, सोहर के 216 छंद हैं, प्रबंध काव्य है यह। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, दोहा चौपाई का कड़वक बदशैली 1074 हैं, जिसका रचना काल 1631 ईस्वी है। पार्वती मंगल विक्रमी संवत 1643 ईस्वी अवधी भाषा में लिखा गया। मंगल व हरगीत का छंद में लिखा गया है, 164 छंद हैं। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखा गया है, 61 पद हैं इसमें। और गीतावली ब्रज भाषा में लिखा गया है, पदों की संख्या 328 है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, पदों की संख्या 279 है। वहीं दोहावली ब्रज भाषा में लिखा गया है, 273 पद हैं और क्षमा करें 573 दोहे हैं, 22 सोरठे हैं। बरवय रामायण अवधी भाषा में लिखा गया है, 69 बरवय छंद हैं, मुक्तक काव्य विधा रचना है। और कवितावली ब्रज भाषा में लिखा गया साहित्य हनुमान बाहुक और कवितावली कवित और छप्पा हैं, 325 छंद हैं, मुक्तक काव्य विधा की रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं अन्य तथ्यों पर। तुलसीदास की पहली रचना वैराग संदीपनी और आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नाछू को इनकी पहली रचना मानते हैं। कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। इसी आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्त के लिए की थी। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है। कुछ विद्वान इस प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है।
रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ हैं। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखी गई हैं। वैराग संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाणी नाम दिया है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाणी नाम देने वाले कौन हैं? तो बिम्स महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं और रामचरितमानस पर कर लेते हैं चर्चा। तो रामचरितमानस का रचना काल संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की गई थी। इस कविता के संदर्भ में एक पंक्ति है कि संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धर शीशा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था और इसको पूरा होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। मानस में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मुख्य छंदों की अगर बात की जाए तो दोहा और चौपाई छंद है, किंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्रायः 8 अर्धालियों के बाद दोहा है वह यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1074 कड़वक हैं। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता है इसमें। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चित्रकूट सभा में लोकनीति, वेदनीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी से आध्यात्मिक घटना कहते हुए नजर आते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुचर्चित ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान मानकर, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, मानस सरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। रामचरितमानस को शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी के मानस में कुल की तुलना सरोवर से की गई है, जिसके 4 घाट हैं। राजघाट, इसको ज्ञान घाट कहा जाता है और इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। दूसरा है पनघट। सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है प्राणपूर्ण सती स्त्री, जो पराये पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। इसे उपासना घाट भी कहा जाता है और इसमें काग, भुसुंडी और गरुण संवाद है। पंचायती घाट जन साधारण के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट भी कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संप्रदाय से संवाद से है। इसके बाद गौ घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। इसे दैन घाट, प्रपत्ति घाट भी कहा गया है। इसका आशय तुलसी शकल मानस संवाद से है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता का त्याग, संबुक बद प्रसंग नहीं मिलते हैं। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा और तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाया था। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है कि रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम, यवन ही प्रकट कुरान। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का भी वर्णन है। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह दास्य भाव की है। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है और अपनी चेतना के कारण, समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहु देव भक्ति का संतुलन किया है। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः उन्होंने गणेश वंदना से की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। और मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए वे अवतार लेते हैं। तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को वे कलयुग के प्रभावों में गिनते हैं। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो कहीं सामंती नजरों से। तुलसी रामचरितमानस कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के लिए परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन पर बल देते हैं। कलयुग तुलसी के साथ के समय का यथार्थ है तथा राम राज्य का सपना या यूटोपिया है। आगे बढ़ते हैं और तुलसी के कलयुग संबंधित 2 दृष्टिकोण हैं। पहला रामचरितमानस और दूसरा कवितावली। रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, परिवार व राजसत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही हैं।
कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रभाव के लक्षण बताए गए हैं। और कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी उसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है। तुलसी के राम राज्य के प्रमुख लक्षण हैं, यह सार्वदेशिक धारणा है जिसमें भुखमरी का अंत हो, चारों ओर समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, त्रिताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्ति, सभी सदाचारी और धर्म प्राण, वर्णाश्रम का पालन करने वाले पुरुष नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम और राजा प्रजा के आदर्श संबंध, सभी लोग उदार व परोपकारी आदि की अवधारणा है उनकी। तुलसी की भक्त के काव्य में भक्ति व ज्ञान, निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक भोग त्याग, आर्थिक लोक सांस्कृतिक काव्य तत्वों के आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। तो नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु कहा। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष कहा। तो स्मिथ महोदय ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन महोदय ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे व्यवहारों तक है। तो तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। आगे हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी को प्राप्त नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो दूसरा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तीसरा कथन है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी का नहीं था और रामविलास शर्मा ने उन्हें जातीय कवि कहा है। भिखारी दास ने लिखा है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह, रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह और उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।